आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन से ले लेते हैं कोई, फिर उससे हम लोग समझने ज़्यादा क्लियर आएगा। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं 6,12। इसका हम लोग ना एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइम नंबर से डिवीजन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर बोलते किसको हैं। तो प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसका फैक्टर 2 ही होना चाहिए, या तो 1 और वो खुद वो नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर से डिवीजन करेंगे, ठीक? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि इस नंबर में 6 और 12 में 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से कोशिश करेंगे डिवीजन करने का। तो चलिए हम लोग 2 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो 2 के टेबल में 6 आता है, कितने टाइम्स में, 3। तो यहाँ 3 देने की कॉमा। 2 के टेबल में 12 भी आता है, कितने टाइम्स में, ये हो जाएंगे 6। तो 6 टाइम में आ जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन फिर 2 से कर सकते हैं। तो 2 से हम लोग लगाएंगे तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो 3 को 3 ही लिख देंगे, कॉमा। 2 के टेबल में 6 आता है, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, फिर कॉमा। अब देखो, अब हम लोग ना 2 से यहाँ पे डिवीजन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 3 भी नहीं आता और 3 तो नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के बाद अगला प्राइम नंबर है मेरा 3, तो 3 से लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लोग क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे। जब ये 3 से लगाएंगे तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। ये तब तक मुझे करना है जब तक इसके नीचे वाले भाग में 1 1 ना आ जाए, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे दोनों 1 1 आ गए, इसका मतलब हम लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 6 एंड 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये सारे नंबर जो है, ये वाले नंबर, इस वाले नंबर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन रूप में लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इस नंबर का एलसीएम हो जाएगा 12। उसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो हम लोग ले लेते हैं 5, 10 और कॉमा एक 15 ले लेते हैं, ठीक? अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर से डिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले 2 से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 के टेबल में 10 आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। चलिए 2 से करते हैं। तो 2 के टेबल में 5 नहीं आया, तो 5 को एज इट इज लिख देंगे, कॉमा। 2 के टेबल में 10 आता है, कितने टाइम्स में, 2 5 जा 10, तो यहाँ 5 हो जाएगा, कॉमा। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो 15 को हम लोग 15 लिख देंगे, ठीक? इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अब देखिए हम लोग 2 के टेबल में नहीं 5 आता है, नहीं 15 आता है, तो हम लोग अगला प्राइम नंबर देखेंगे। तो अगला प्राइम नंबर 3 है, तो 3 से हम लोग लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 3 से लगाते हैं। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 5 को 5 ही लिख देंगे, कॉमा। 3 के टेबल में फिर 5 नहीं आता, तो 5 को 5 भी लिख देंगे। लेकिन 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 जा 15, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करें, फिर अगला नंबर से ढूंढेंगे। तो अगला नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से भी नहीं लगा सकते, 3 से भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 2 और 3 के टेबल में 5 नहीं आता है। तो अगला नंबर हम लोग किससे लगा सकते हैं, 5 से। तो चलिए हम लोग 5 से लगाते हैं। तो 5 से लगाएंगे तो 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो ये मेरा डिवीजन हो गया। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, फाइनल आंसर निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का जो एलसीएम है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक? तो चलिए अगला और क्वेश्चन एक देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 7, 8, 14, 21, ठीक? इसका चलिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 से लगाते हैं। तो देखिए 2 से जब भी लगाएंगे तो 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो 7 को 7 लिख देंगे, कॉमा। 2 के टेबल में 8 आता है, कितने टाइम्स में, 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे, कॉमा। 2 के टेबल में 14 आता है, कितने टाइम्स में, 7, तो यहाँ 7,
कॉमा, फिर 2 के टेबल में 21 नहीं आता तो 21 को हम लोग क्या करेंगे 21 लिखेंगे। चलिए अगला नंबर से हम लोग फिर से डिवीजन करने की कोशिश करते हैं, फिर 2 से लगा देते हैं। तो 2 के टेबल में 7 नहीं आता तो 7 को एज इट इज लिख देंगे। 2 के टेबल में 4 आता है, कितने टाइम्स में 2 टाइम्स, फिर कॉमा 2 के टेबल में 7 नहीं आता तो 7 लिख देंगे, फिर 21 क्योंकि 21 भी नहीं आता है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, फिर 2 से लगाते हैं तो 2 से लग जाएगा। 2 के टेबल में 7 नहीं आता है तो 7 लिख देंगे, 7 का 7 लिख देंगे कॉमा 2 को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, तो 2 1 जा 2 आता है, फिर 7 हो जाएगा, फिर 21 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से नहीं लगा सकते क्योंकि 2 के टेबल में 7 और 21 नहीं आता है। तो 3 के टेबल से हम लोग लगा सकते हैं, तो चलिए 3 से लगाते हैं। तो 3 से लगाएंगे तो 7 का 7 ही लिख देंगे, 1 का 1 ही लिख देंगे, फिर 7 का 7, हमको पता है 3 7 जाता है 21, तो यहाँ 7 आ जाएगा। फिर अब हम लोग फिर करेंगे तो यहाँ देखो अब 3 से भी नहीं लगा सकते, 5 से भी नहीं लगा सकते क्योंकि 5 के टेबल में 7 नहीं आता है। तो अब डायरेक्ट हम लोग प्राइम नंबर लेंगे 7, तो 7 1 जा 7, फिर 1 तो पहले से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो यहाँ एलसीएम इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 को हम लोग क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर हम लोग कर लेते हैं 24 को 7 से, तो 7 4 जा 28 कैरी 2, ये हो जाएगा 148, मतलब इस सॉरी सॉरी 168 आ जाएंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 168। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ एचसीएफ देख लेते हैं। तो मान लिया दो नंबर हम लोग लेते हैं, कौन सा नंबर ले लें, ये 6 ले लेते हैं और कॉमा 8, इस दोनों का मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 6 का ना कहीं साइड में हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो चलो 6 का करते हैं, 2 से लगाएंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 1, मतलब इसका प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 3। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे 8 का कर लेते हैं। तो 8 का जब आप लोग प्राइम फैक्टर करने जाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 आएगा, मतलब 8 का हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को 6, तो यहाँ पर हम लोग देख लें कि 6 इक्वल टू होता है 2 इंटू 3 और 8 इक्वल टू होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये हमको फाइंड आउट करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ हम लोग फाइंड आउट क्या करते हैं कि वो नंबर को सर्कल करते हैं जो दोनों में हो। तो देखिए यहाँ पे यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, इसको हम लोग क्या कर देंगे सर्कल कर देंगे। अब कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है तो इस तरह लिख सकते हैं एचसीएफ इक्वल टू 2। इस तरह एचसीएफ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लेके देखते हैं एचसीएफ फाइंड में। चलिए हम लोग एक ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, 15 और एक हम लोग लेते हैं 5। इसका हम लोग क्या करना है निकालना है एचसीएफ। ठीक, तो सबसे पहले हमको एचसीएफ फाइंड करना है, तो मैं 5 का प्राइम फैक्टर, तो प्राइम का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन 15 10 का कर लेते हैं, तो 10 का पहले 2 से लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग 15 का देख लें तो 15 का हम लोग क्या करेंगे 3 से लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 1। मतलब इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि 5 को लिख सकते हैं 5, इसी तरह 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और इसी तरह 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब देखो जो नंबर तीनों में आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे सर्कल। तो देख रहे हैं यहाँ पे 5 जो है वो तीनों में आ रहा है, तो इस तरह ये 5 जो हो जाएगा इसका क्या होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एक चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लेके, मान लो ले लेते हैं हम लोग 24 लेते हैं, 48 ले लेते हैं और 60 ले लेते हैं। इस तीनों का हमको एचसीएफ देखते हैं। ठीक है, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 24 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 आएगा। उसी तरह अगला हम लोग कर लेते हैं 48 का, तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 24 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 12 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 होगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 होगा। उसी तरह हम लोग 60 का देख लेते हैं, 60 का प्राइम फैक्टर, तो 2 से लगाएंगे तो 30 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 15 होगा, फिर अब 2 से 3 से लगेगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि 24 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी तरह 48 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 60 का लिखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5।
अब हम लोग देखते हैं कि जो नंबर तीनों में, इसको सर्कल करेंगे। तो देखिए ये 2 ना तीनों में है, तो इसको सर्कल कर देते हैं। उसी तरह ये भी 2 है तीनों में, तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। इसके बाद देखिए जो 3 है ना, वो तीनों में है, तो इसको सर्कल कर देंगे। बाकी ये 2 और ये 5 किसी में नहीं, तो यहाँ लिख देंगे HCF। तो HCF हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसका HCF हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, HCF एंड LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग फाइंड आउट LCM LCF कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह हम लोग मैथमेटिक्स का और भी बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी बहुत सारे टॉपिक हम लोग क्वेश्चंस करने वाले। थैंक यू।